Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आज कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। बड़े स्तर पर तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त नजर आएंगे। लगभग 1 महीने ये पूरी यात्रा जो है वो चलनी है और 4 चरणों में ये यात्रा जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस यात्रा में तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं जो है वो सुनेंगे और ये जानेंगे कि आखिर पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम सरकार ने नहीं किए और उनके बीच जो है वो जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर आज के तमाम लीडर्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ साथ राहुल गांधी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल भी जो है वो शामिल होंगे। राजघाट से यात्रा जो है वो शुरू होनी है। आप देख सकते हैं तमाम तख्तियों के साथ यहाँ पर कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के लीडर्स हैं, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस यात्रा को जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। अब राजघाट से ये यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा जो है वो राजघाट से शुरू होते हुए आगे दिल्ली के कई में जो है वो जाएगी। हमारे साथ कई कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुमताज पटेल हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, 10 साल से कांग्रेस दिल्ली में नहीं है, क्या लगता है इस यात्रा से कितना कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। इस वक्त जनता से जुड़ने की बात है, जनता के पास सीधे जाने की बात है। जनता को याद दिलाना है कि आपने जिस सरकार को पिछले 10 वर्षों में 2 बार चुना, उनसे हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसाफ मांगने की बात जो है वो चल रही है। जी, हिसाब मांगने का वक्त आया है और ये कांग्रेस पार्टी वापस सड़कों पे उतर के जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसी तरीके से हम दिल्ली की जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त में बिजली पानी दिया है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे पोस्टर्स में आप देख रहे हैं कि बोतल भी जो है वो बनी हुई है। शराब का एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। देखिए, जो फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हैं आप जी, कुछ वक्त जरूर मिला है, लेकिन आज पूछिए उनको डबल बिल आ रहा है। और पानी तो पानी होगा तब बिल आएगा ना। पानी तो लोग टैंकर मंगा के दिन में 2 बार जी रहे हैं। तो ये सारा एक ढकोसला है, ये सारा सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बढ़िया रहा है उनका, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आप जब घर घर जाएंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी जा रही है, और उनको बोले बिल दिखाएं, तो निःशुल्क कुछ नहीं चल रहा है। तो लोगों को भी अब ये बात समझ आ रही है। पटेल, इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होते जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अमृता धवन भी हैं। अमृता, आज यात्रा शुरू हो रही है, कितना इम्पैक्ट लगता है कि दिल्ली चुनावों में होगा? देखिए, बहुत एक अच्छी शुरुआत है दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए, क्योंकि लगातार देश में नफरत, डर की राजनीति की प्रबलता बढ़ती जा रही है। क्योंकि बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री जैसे सुशोभित सीट पर बैठे व्यक्ति, मुख्यमंत्री योगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे लोग अगर ऐसी बात करेंगे धर्म की, बांटने की, काटने की, नफरत की, तो दुख होता है। जरूरी है देश को एक रखने की, प्यार मोहब्बत की बात करने की, लेकिन जनता को ये समझ आता है कि जब चुनाव आते हैं तो इनकी नफरत की बोली शुरू हो जाती है। तो आज जनता को समझ आ चुकी है। अब वो नहीं होने वाला जो ये पहले सोचते थे इनके कहने से हो जाता था। यात्रा केंद्र सरकार को लेकर के या दिल्ली, क्योंकि लड़ाई आपकी दिल्ली में भी? देखिए, दोनों शासनों को लेकर है, जो केंद्र में बैठे हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्योंकि दोनों की पूरा कुश्ती में हम लोग फंस रहे हैं, दिल्ली की जनता फंस रही है, उनका काम नहीं हो रहा है। आज दिल्ली की जितनी भी योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के समय से जो चल रही हैं, वो इन्होंने ठप कर दी। आप लाडली योजना की बात करें, आप पेंशन्स की बात करें, आप स्कूली अच्छी शिक्षा की बात करें, कितना सरकारी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। इस बार कितने बच्चे फेल हुए हैं। आप जाके सरकारी अस्पतालों के हालात देख लीजिए, एक टेस्ट कराना हो तो कितने दिन बाद बुलाया जाता है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है दिल्ली का। क्योंकि कोलैप्स हो गया है, तब जनता को समझ आ रहा है, अब उनकी जेब हिट हो रही है, उनको समझ आ रहा है कि दिल्ली में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो समय लगा इसमें जरूर, लेकिन एक दिन तो आता है जब सत्य जीतता है। और अब वो दिन शुरू हो चुके हैं जहाँ जनता जो है केजरीवाल से हिसाब मांग रही है, केजरीवाल से सवाल कर रही है। लगता है आप कांग्रेस वर्कर हैं या आम आदमी है? आम आदमी है। क्या लगता है कि कांग्रेस की यात्रा? यहाँ आम आदमी तो कहेंगे नहीं, कांग्रेस वर्कर ही होगा जी।
ये बताइए कि कितना फर्क मिलेगा इस यात्रा से, लगता है कांग्रेस बिल्कुल पूरा फर्क मिलेगा। देखो, यात्रा का मकसद ही एक है कि हम गली गली जाके जो दिल्ली में डेवलपमेंट रुका हुआ है वो लोगों को, पब्लिक को, हम चलेंगे, आप भी चलेंगे, मीडिया देखेगी ना एक्चुअल क्या है। जो बातों में बंद ऑफिस के अंदर बैठ के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, अचानक लास्ट मोमेंट में जब आपके सिर के ऊपर चुनाव आ गया तो आज राम जी भी याद आ गए। आप कह रहे हैं राम का नाम जपो तो शांति मिलेगी, तो ये क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मतलब आप एक फार्मूलेशन लेके चल रहे क्या? डिड यू एवर फाइंड एनी पर्सन इन द इंडिया हु इज द नॉन रिलीजियस इन द इंडिया इटसेल्फ? तो आप अचानक आपको राम जी याद आ जाते तो दूसरे मजहब के लोगों को, उनको अपने अपने नाम लेने से शांति नहीं मिलती? दे शुड थिंक अबाउट इट। आप देखिए, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दिल्ली को हेड कर रहे हैं, और दिल्ली का हेड ये बात कि राम का नाम लेंगे तो शांति मिलेगी। इसका मतलब ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम तो आप तो नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति में राम को फिर घसीट के ला रहे हैं। अभी बीजेपी बदनाम थी, अब आप भी बदनाम होंगे। क्या लगता है कांग्रेस वापसी करेगी इससे? भैया, दिल्ली के युवा जो शराब के अंदर डूबे हुए हैं उनको उभारने के लिए न्याय यात्रा है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष और माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के घर घर तक पहुंचेगी ये यात्रा, और युवाओं को, माताओं को, बहनों को जोड़ने का काम करेगी। और दिल्ली वासी जो परेशान है, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, सड़कों की बेहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत, मतलब एक आप सब जानते हैं, मीडिया पत्रकार भाई हैं, लेकिन ये भी है कि इससे दिल्ली की जनता को आज जगाने के लिए और न्याय की आवाज उठाने के लिए दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की सड़कों पर है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जमकर नारेबाजी भी हो रही है, और ये यात्रा दिल्ली के राजघाट से शुरू होते हुए दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो है वो जाएगी, और वहाँ पर दिल्ली की जनता के बीच में के लोगों से वो बातचीत करेंगे कि आखिरकार दिल्ली के मुद्दे जो है वो क्या है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर कांग्रेस के और भी कई सारे नेता जो है वो नजर आ रहे हैं, पूर्व तस्वीरों में नजर आएंगे, वो भी यहाँ पर लगातार मीडिया से वो बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिरकार क्या कांग्रेस इस पूरे यात्रा के जरिए क्या वापसी कर पाएगी? हम कोशिश करेंगे संदीप दीक्षित से भी बातचीत करें, आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बैक टू बैक किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो एकाएक यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से भी हम तस्वीरों के जरिए बातचीत भी करेंगे कि क्या कांग्रेस का इससे दिल्ली की जनता में इम्पैक्ट जो है वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस वापसी करेगी, इस न्याय यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से आज राजघाट के ऊपर इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी का हजूम उमड़ा है, इससे साफ दिखता है कि आने वाले समय में जो विकास 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया था, और आम आदमी पार्टी ने जो विनाश 10 साल में किया है, तो उसका जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुख होगा, और कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा में जीत कर आएगी। अभी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव होता है तो गठबंधन कर लेते हैं। नहीं, इस बार कोई गठबंधन नहीं होने वाला, वो राष्ट्रीय लेवल का था, अब कोई गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन जो है वो नहीं होगा। तमाम कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये यात्रा क्या वाकई दिल्ली के चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी को जो है वो हार में तब्दील करने के लिए कामयाब रह पाएगी? ये यात्रा, ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस इस यात्रा से कितना अपने आप को मजबूत कर पाती है। कैमरा पर्सन दीपक